जब इंसान बच्चा पैदा होता है तुरंत उसकी कुंडली बन जाती है, राइट? आई थिंक आप यस और वही कुंडली देख करके लोग बोलते हैं कि आप फ्यूचर में ऐसा बनोगे, ये करोगे, वो करोगे। वो कुछ भी नहीं, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। कि जैसे सलमान खान को हम देखते हैं तो सलमान खान अपने हाथ में वो कुछ ब्लू कलर का क्रिस्टल पहनते हैं, जो सलमान हाथ में हमेशा पहले रखते हैं वो है उनके हाथ में नजर आने वाला ब्लू कलर का ब्रेसलेट। तो ये क्रिस्टल जेम्स होते क्या है, उनका क्या और किसको पहनने चाहिए ये? देखिए क्रिस्टल ऐसी चीज है ना, तो ये वाइब्स और ये ऑरा होता क्या है और क्या ये सच में पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है? देखिए सर, जैसे आपने क्वेश्चन ये जो पूछा है ना, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे कोई व्यूअर देख रहे हैं जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ अभी पेपर पे लिखा हुआ है और उनको वो लकी नंबर फाइंड आउट करना है या उनको वो नंबर से फाइंड आउट करना है कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मान लीजिए किसी का पूरा डेट ऑफ बर्थ, टैरो कार्ड क्या ये सही टूल है ये सारी चीज़ों को देखने के लिए? तो सच में आप ये बता सकते हो अगर किसी को भी अगर अपने बारे में जानना हो? हाँ सर बता तो सकती हूँ, डेफिनेटली बता सकती हूँ। तो हमारे टीम में से मैं किसी को बुला सकता हूँ डेफिनेटली, और उनके बारे में अगर सच में, तो आई वुड रिक्वेस्ट मनजोत सर आप आ जाइए। पर मनजोत सर साथ में हैं और मैं आपका ना ऐसा करती हूँ कि 3 कार्ड निकालती हूँ आपके पास से रिलेटेड। ये आपके पास के कार्ड्स हैं। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे कोई व्यूअर देख रहे हैं जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ अभी पेपर पे लिखा हुआ है और उनको वो लकी नंबर फाइंड आउट करना है या उनको वो नंबर से फाइंड आउट करना है कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मुझे क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ का ये टोटल कैसे करना वो आप बता दीजिए और सारे नंबर्स के बेनिफिट्स बता दीजिए। देखिए होता क्या है, जो आपकी डेट है, बर्थ डेट, ठीक है, उस डेट को, फिर जो आपका मंथ है वो, और फिर जो आपका ईयर है वो, उसके सारे नंबर्स को आप काउंट कर लो, एक दूसरे में प्लस कर लो, जोड़ लो और उसको सिंगल डिजिट तक ले आओ। मान लीजिए कि आपने कैलकुलेट किया और आपका डिजिट आया 12, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद 12 आ गया और आपने 2 और 1 को जोड़ दिया, फिर आया 3, ठीक। तो ये जो 3 नंबर आया ना, ये आपका कंडक्टर नंबर है, ये आपका भाग्यांक है। अगर मान लीजिए जोड़ने पर कुछ ऐसा डिजिट आ गया, लाइक जैसे कि 39 आ गया, ठीक है, तो 3 और 9 आप जोड़ोगे तो 12 आएगा। तो अब 12 को आपको नहीं करना है, 12 को भी आप सिंगल डिजिट तब तक कैलकुलेट करो जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। और वो सिंगल डिजिट में जब आएगा तो उसमें अगर किसी का सिंगल डिजिट 1 आ रहा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लीजिए किसी का पूरा डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि मान लीजिए कि 1/1/2001 ऐसे करके पूरा आप जोड़ते हो, ठीक है, और आपको जोड़ने पे 1 नंबर आया, यानी सूर्य से रिप्रेजेंट है। अब ऐसे क्या होता है कि आपको जो नंबर दिया गया है ना, उससे रिलेटेड आपको अपनी लर्निंग देखनी है कि हमको क्या लर्न करना है। मतलब आपका वो ट्रिगर पॉइंट भी होगा और आपको वो इम्प्रूव भी करना होगा, इसीलिए वो नंबर आपको दिया ही गया है, ठीक। अब एक नंबर है, एक नंबर में ये होता है कि ईगोइस्टिक होते हैं थोड़े, ठीक है, ईगो थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। 2 तरह के ईगो होते हैं, हेल्दी ईगो भी होता है, बट ईगो ऐसा आ गया जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो रही हैं, तो इनको ये लर्निंग दी जाती है कि आप अपने ईगो को सेटल्ड करो, अपने ईगो को डाउन करो, ये उनकी लर्निंग है। अगर वो अपने ईगो को डाउन कर लें तो ये नंबर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है, ठीक। इसीलिए 1 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं, अगर उनका भाग्यांक 1 है तो वो जनरली जीवन में ना फेम, नेम, क्योंकि 1 नंबर सूर्य है और सूर्य फिर वहीं आ जाता है, मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है, ठीक है, तो नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, फेस पे एक अच्छा सा तेज होता है, इस तरह की चीज़ें इनके साथ होती हैं। 2 नंबर अगर आपके पास है, चंद्रमा से रूलिंग है, अगर चंद्रमा है तो इसका मतलब मन है, चंद्रमा को हमेशा दूसरा प्रकाश देता है, उसके पास अपनी खुद की कोई प्रकाश होता नहीं, सूर्य से ऊर्जा लेता है। लेकिन 2 नंबर शांत है, 2 नंबर इमोशंस है, 2 नंबर का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्या है, इमोशंस है। तो उसको लर्निंग क्या देनी है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करो तो आप ड्रामेटिक बदलाव ला सकते हो, ठीक है। मतलब आप देखोगे जो भी 2 नंबर का व्यक्ति होगा, अगर वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर ले तो वो सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि 2 नंबर वाले इम्बैलेंस इमोशंस के साथ पूरा जीवन निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनका ट्रिगर पॉइंट होता है। और सबसे बेस्ट रेमेडी है, 2 नंबर का व्यक्ति अपने मम्मा के साथ में एक दोस्ती वाला रिश्ता रख ले, उसका जीवन वैसे ही सॉर्टेड है, ठीक है। तो
ये एक चीज़ है। थर्ड नंबर आ गया तो गुरु आ गया आपका। अब गुरु क्या है, गुरु के सामने शनि भी नतमस्तक होते हैं। कहते हैं ना सब लोग शनि या राहु केतु से डरने लगते हैं, तो गुरु के सामने शनि भी नतमस्तक है। 3 नंबर वाले को अपने जीवन में कभी गलत नहीं करना है। गलत इन द सेंस किसी को हर्ट नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है। जैसे कि जनरली कोशिश करनी चाहिए कि नॉनवेज 3 नंबर वालों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या ना एक जान जा रही है, मतलब आत्मा एक चेतना जा रही है ना, तो उस जगह पे 3 नंबर वालों को वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लस्ट में नहीं जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि वो एक गुरु तत्व वाले सिचुएशन में रहे, ज्ञान लर्निंग वाला एक बिहेवियर होना चाहिए। 4 नंबर आपका राहु है, ब्रेन है। अब ऐसे लोगों को आप फिजिकल वर्क दे दो, उनके लिए दिक्कत है। उनको ब्रेन वाला नंबर दो, मतलब ब्रेन वाला काम दो, वो बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए बेस्ट पार्ट है। 5 नंबर एक छोटा बच्चा है, मरकरी का नंबर होता है। बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल होता है इनको, सब कुछ। जैसे छोटा बच्चा क्या कहते हैं, थोड़ा सा कुछ जिद करा, थोड़ा सा रोया धोया, बस मम्मी पापा उसको पकड़ा देते हैं, अच्छा बेटा तुम शांत हो जाओ। नॉट ओनली मम्मी पापा, अगल बगल के लोग भी। आप देखोगे 5 नंबर का जो बॉन्ड व्यक्ति है ना, वो उसको किसी भी चीज़ को पाने में ना बहुत स्ट्रगल नहीं करनी है, वो फटाफट से उसको मिल जाता है हर जगह से चीज़ें, थोड़ा बहुत रोने धोने के साथ, मतलब थोड़े बहुत स्ट्रगल के साथ चीज़ें मिल जाती हैं। 6 नंबर आपका शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र क्या है, लग्जरी है, लव है। ठीक है, जहाँ आप लस्ट को बैलेंस कर लो, मतलब आप एक अच्छे इमोशंस के साथ में अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना शुरू कर दो, ये नंबर आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो फिर 7, मैंने अभी आपको बोला कि 7 नंबर का सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर ले, उसकी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 7 नंबर जल्दी से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये आप मुझे देख के बोल रहे हो? नहीं, आपको देख के नहीं बोल रही हूँ, जनरली ये होता है बिकॉज मेरे जीवन में 7 नंबर बहुत ज़्यादा है। मेरी मदर 7 है, मेरी बेटी 7 है, तो आई रिलेटेड टू दैट थिंग। बट दे आर स्पिरिचुअल बट मुश्किल से होते हैं। ठीक है, एंड 8 नंबर आपका शनि है, अबंडेंस भी है, और शनि आपको लर्निंग भी देता है, वो आपको सिखाता है। तो अगर शनि का नंबर है ना, सबसे बेस्ट पार्ट है, आप अपनी लाइफ में जल्दबाजी मत करो। ठीक है, अच्छे से क्रिएट करो, अच्छे से चीज़ों को लेके जाओ, ऑर्गेनाइज करो। किसी के साथ ना बहुत ज़्यादा अगर आपने गलत किया, मतलब गलत इन द सेंस झूठ बोलना शनि को पसंद नहीं है, और अगर आपने झूठ बोला तो फिर शनि आपको आज जो अबंडेंस दे रहा है वो कल छीन भी लेगा। तो 8 नंबर वालों को देखिए, जल्दी से फर्श पे, जल्दी से अर्श पे होते हैं, और जैसे ही अर्श पे होते हैं ईगो हाई हो जाता है, जैसे ही फर्श पे आते हैं वैसे ही सब डाउन भी जाता है। तो वो खड़े होने की ताकत भी होती है उनके अंदर। एंड 9 नंबर आपका मंगल आ जाता है, जो आपको प्रोटेक्शन देता है। इफ़ यू वांट टू गॉड प्रोटेक्शन, डेफिनेटली मंगल को मजबूत कर लीजिए। अगर 0 आ गया तो सबसे बेस्ट है, किसी का 10, 20, 30 आ गया तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपके पास 0 है तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में आप कहीं भी रहो, आपके अंदर वो क्षमता है, वो विल पावर है कि आप खुद को खड़ा कर लोगे। कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मंथ के किसी 10, 20, 30 में बर्थ आता है आपका, ठीक है, तो आपके आसपास, और सिचुएशन आएगी भी ऐसी, कई बार आप देखोगे जनरली अपने आसपास अगर 10, 20, 30 वाले हों, उनके जीवन में बार बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ वो अकेले कर दिए जाते हैं। मतलब उनको उनकी लर्निंग ही यही है कि तुम अब 0 हो, अब तुमको 0 से हीरो बनना है। ठीक है, तो वो जो 10, 20, 30 वाले होते हैं, उनको कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ उनको खुद खड़ा होना होता है। मैं खुद तो मैं अभी भूल गया, और सेम किसी और के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि 0 क्या है, जहाँ से आप खड़े हो वहीं से वापस आते हो ना, तो 0 वाला ये है कि आप भले ही 0 हो जाओगे, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी, जब आप अकेले होगे, जब आप मांगोगे उससे, तो वो डिमास्ट्रिक लोग आपके पास ऐसे आएंगे जो आपको हेल्प करते हैं। ये भी है, इनको हेल्प बहुत मिलती है और जेन्युइन मिलती है। डेट ऑफ बर्थ से लोगों के बारे में पता चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा ये थियोरी के बारे में और जानना चाहूँगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आपने बॉक्सेस बनाए और आपने नंबर्स लिखे, तो थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करिएगा, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जो शायद अपना डेट ऑफ बर्थ पेपर पे लिख के बैठे हैं और उनको अपने बारे में जानना है कि वो कैसे हैं, क्या है। तो ये तभी होगा जब भी आप डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, राइट? तो अभी हम इसमें एक थोड़ा सा गेम करते हैं। मैं आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा, ठीक है, जो बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ की है।
मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन है, क्योंकि आप बाद में उनके बारे में शायद जज कर लोगे, तो मैं उनके बारे में उनका नाम नहीं लूंगा, डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा। आपको डेट ऑफ बर्थ से उनकी क्वालिटीज बतानी है, और हमारे जो व्यूअर्स है वो गेस करेंगे कि क्या वो पर्सनैलिटी के साथ वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ आता है 28 सितंबर 1982, ठीक है। आप ये डेट को किस तरीके से बाइफरकेट कर रहे हो मैम, आप प्लीज थोड़ा वो भी एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि आपको देख देख के लोग फॉलो कर रहे हैं। सिंपली एक लूसो ग्रिड है, ठीक है। लूसो ग्रिड को ये ऐसे लूसो ग्रिड कह लीजिए, या इसको आप थोड़ा सा और डीपेस्ट वे में जाएंगे तो इसको बोलते हैं शनि यंत्र, ठीक है। मतलब लूसो ग्रिड को अब हम लोगों ने इसको लूसो ग्रिड बोलना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली ये शनि यंत्र है जिसके थ्रू हम कर्मास पता करते हैं, कर्म कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि शनि का क्या काम है, वो आपको आपका कर्मास बताते हैं। तो मैं इसको ऐसे लेती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं टैरो से पहले उसका डेट ऑफ बर्थ एक बार पूछती हूँ, अगर बताने में कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं बताने में तो इट इज़ ओके, वो तो मुझे मेरे कार्ड्स बता देते हैं। बट उससे क्या है, क्लैरिटी और अच्छे से आ जाती है और बेटर वे में हमें पता चल जाता है सामने वाले के बारे में, ठीक है। अब आपने जैसे बताया कि 28 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक तरीका होता है, ये एक शनि यंत्र है जिसमें ना कुछ डिकोडेड नंबर हैं जो एक स्पेसिफिक जगह दी गई है। तो ये नंबर कहाँ पे क्यों दिए गए, इसके लिए थोड़ा डिटेल स्टडी पे जाना पड़ता है। एंड ये आपका 4 के बाद 9 एंड 9 के बाद 2 एंड सेम एज 3 एंड इधर यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड इधर 1, इधर 7 एंड इधर 6, ठीक है। ओके, मतलब ये हमारे बॉक्सेस फिक्स है। हाँ, इसमें आप देखोगे 1 से लेके 9 तक सारे नंबर हैं, ठीक है, सारे नंबर। यहाँ ज़ीरो नहीं लेता ये, लेकिन मैं ज़ीरो को भी कलेक्ट करती हूँ अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 10, 20 या 30 है तो, ठीक है। तो वो अलग सब्जेक्ट है, थोड़ा उसको बाद में लेके जाते हैं। अब ये है, अब इस जो भी आपने बताया है, इनके पास 2 है या 8 है, जो भी नंबर इनके पास है उसी को हम यहाँ पर सेम जगह पर फिल करेंगे, राइट। तो जैसे 2 है तो 2 जिस जगह पे है उस जगह पे डाल देंगे, ठीक है। जहाँ पे जो भी नंबर इनके पास रिप्रेजेंट है हम सिर्फ उन्हें, और अगर 2 टाइम्स आया है तो 2 टाइम्स लिखेंगे एंड 2। सो आई एम वेरी श्योर व्यूअर्स आपको ये समझ रहा है कि किस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ पर लिखनी है। आपको बस यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इस तरीके से बॉक्सेस में आपको लिखनी है, जिससे आप एक चार्ट बना पाओगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नंबर्स कौन से बॉक्सेस में आते हैं। आप देखिए ये आपने फिल कर दिया। मैम आपको ये डेट पढ़ने से अभी तक पता चला कौन सा एक्टर है? नहीं, अभी मुझे नहीं समझ आया ओके, कि कौन आप से लोगों को एक्टर समझा कि नहीं मुझे बताइए। आप लोग मुझे बताइए, अगर ये डेट ऑफ बर्थ अगर आपको समझा है किसकी है, तो आपको सिंपल ये डेट ऑफ बर्थ गूगल पे जाके लिखना है, बॉलीवुड स्टार लिख दो या बॉलीवुड सेलिब्रिटी लिख दो, आपको उनका फोटो सामने आ जाएगा। अभी आप रिलेट करते जाइए मैम जो बोल रहे हैं कि क्या वो पर्सनैलिटी वही है। एक बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड स्टार है, मैम आपको नाम नहीं बताऊंगा, बट आपको उनकी पर्सनैलिटी बतानी है कि ये डेट ऑफ बर्थ जिसकी भी है उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। देखिए ये जो भी इंसान है ना, ये पहली बात तो ये एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, आज नहीं तो कल। अगर अभी नहीं करते हैं तो लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट पे इन ये यूनिवर्स, एनर्जी, हीलिंग, ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन, इनको बिलीव करने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि इनका गुस्सा थोड़ा सा लाउड होगा, ठीक है, मतलब थोड़े से गुस्से वाले पर्सन हो सकते हैं। इमोशनल होंगे, कई ब्रेकअप्स होंगे लाइफ में, लाइक कई सारे ऐसे रिलेशनशिप बिल्ट होंगे और कभी कभी गुस्से या इस चीज़ की वजह से वो ख़राब होगा चीज़ें। कई बार इनकी खुद की भी गलती हो सकती है, कई बार ये खुद भी एज अ लाइक होता है ना कि रिलेशनशिप टूटने के एक बंदा केवल दोषी नहीं होता वैसे तो, लेकिन किसी एक की गलती थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये वैसे पर्सन हो सकते हैं जिसमें इनकी गलती थोड़ी ज़्यादा हो, ठीक है। ये चूँकि इमोशंस नंबर है और गुस्से के साथ में है, कई बार इनकी वजह से सामने वाला बंदा डिप्रेशन में जाएगा,
ठीक है, इनका नेचर थोड़ा ऐसा होगा कि ये माइंड पर हावी हो जाएंगे। जिस भी बंदे के साथ कनेक्ट होंगे ना, वो बंदा इनके साथ इमोशनली बहुत अटैच हो जाएगा। मतलब ये एक तरीके से इनका बिहेवियर उतना दोषी नहीं होगा जितना कि इनकी अंदर की जो एनर्जी है ना अट्रैक्ट करने वाली, वो दोषी हो जाएगी। तो जैसे ऐसे मान लीजिए कि समवेयर कि कोई इनसे साथ कनेक्ट हुआ और इन्होंने उससे डिटैचमेंट शुरू की, तो सामने वाले को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कुछ ऐसे टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है, जहाँ ये बार बार जैसे ही कोई इंसान को चेज़ करेगा ना, ये डिटैच होंगे ही होंगे। इनको चेजिंग एनर्जी पसंद नहीं आएगी। इनके पीछे कोई भागेगा तो ये दूर भागेंगे। ये कोई बंदा इनको छोड़ दे और उसके पास लव एनर्जी है तो वो शायद इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर भी ले, ठीक है। इनको चेजिंग एनर्जी, इनके साथ जो बंदा होगा वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को मानने वाला होगा, मैनिफेस्टेशन को या फिर स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को, इस सब चीज़ इनके साथ कनेक्ट ही वो बंदा होगा जो स्पिरिचुअलिटी के साथ थोड़ा बहुत कनेक्टेड ज़रूर हो, यूनिवर्स की मैथोलॉजी को समझता हो। अगर ये किसी ऐसे बंदे से शादी कर भी ले जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है, तो वो शादी बहुत लंबे समय तक चलेगी भी नहीं। इंटरेस्टिंग। मैं कुछ पॉइंट तो रिलेट कर पा रहा हूँ। बाकी तो ऐसे कुछ पर्सनल लाइफ की रहती है, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है तो हम इतना पर्सनली उनको जानते नहीं है, लेकिन जितना पब्लिकली हमें अवेलेबल है उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही है। आई कैन रिलेट विथ इट। तो मैम, इनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको इनका ज़ोडिएक साइन पता चलेगा? ये लिब्रा राशि के हो सकते हैं। लिब्रा ज़ोडिएक साइन के हैं। तुला राशि, तुला, उससे उनकी पर्सनालिटी या कैरेक्टर? हाँ, डेफिनेटली तोल मोल के जीवन जीने वाले, ठीक है। मतलब हर चीज़ को बैलेंस क्रिएट करने वाले, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ से बोला, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं। हाँ, एक चीज़ होता है कि ये लोग हंसमुख होते हैं। कहीं भी रहेंगे तो वहाँ लोग वो को हंसाएंगे, लेकिन सेम एज इनका गुस्सा भी उतना ही, मतलब वो वैसा होता है। बोलने में थोड़े से रूड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब रूड नहीं कहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऐसा कहेंगे। रूड और स्ट्रेट फॉरवर्ड में अंतर होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, वो तो मैं भी जानता हूँ। मैंने कुछ बहुत सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला तो मैं मानता हूँ। तुला राशि के लोग कोई भी होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। सुपर, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। फिर तो क्या क्या चीज़ें समझ सकती है वैसे टैरो कार्ड से? आप डिपेंड ऑन, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को ही पकड़ सकते हैं या सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं। नहीं, आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया के बारे में जानना है या समझना है तो आप टैरो से समझ सकते हैं। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी कोई डिज़ायर हो या आपकी लाइफ के कुछ डिसीजंस हो, कुछ भी आप अगर जानना चाहते हैं। बिकॉज ये कार्ड से इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये कार्ड से जो आपकी एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ बाय द इंट्यूशन, वो इम्पॉर्टेंट है। अमेजिंग। तो सच में आप ये बता सकते हो, अगर किसी को भी अगर अपने बारे में जानना हो तो ये कार्ड्स देख के सच में बता सकते हो? हाँ सर, बता तो सकती हूँ, डेफिनेटली बता सकती हूँ। मैं सच में यहाँ पर एक लाइव पॉडकास्ट के अंदर मतलब एक ऐसा प्ले कर सकते हैं हमारी टीम में से, मैं किसी को बुला सकता हूँ डेफिनेटली, और उनके बारे में अगर सच में आ सकते हो सर। सुपर। तो चलो ऐसा कुछ करते हैं, अगर कार्ड्स में, और ये फर्स्ट टाइम ऐसे पॉडकास्ट में लाइव होगा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसे पॉडकास्ट में लाइव होगा कि हम किसी टीम मेंबर को बुला रहे हैं और सच में देखते हैं कि टैरो कार्ड से फ्यूचर कितना अच्छे से देख पाते हैं। बिल्कुल। ग्रेट। सो आई वुड रिक्वेस्ट मंजोत सर, आप आ जाइए। सो यस मैम, गो अहेड। हमारे टीम मेंबर मंजोत सर साथ में हैं, और मैंने पहले ये भी देखा कि आप कुछ कार्ड्स में कुछ तो वाइब्रेशंस दे रहे थे। क्या होता क्या, ये एनर्जीज पास ऑन होती है? हाँ, मैं क्योंकि ये पूरी रीडिंग एनर्जीज बेस्ड होती है। ऑब्वियसली मैं ऐसे कहूँगी, बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, कि ये मेरे फ्रेंड हैं, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत कनेक्टेड हैं। ये बिल्कुल मेरे साथ वैसे ही बात करते हैं जैसे एक फ्रेंड बात करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सम टाइम हमारे अराउंड चीज़ें, एनर्जीज़ को ये कैच करते हैं, बिकॉज अगर मैं रीडिंग करूँगी तो ये कैच करेंगे,
ठीक है। मैंने किसी की रीडिंग की है तो ऑलरेडी इसकी एनर्जी होगी, तो मुझे पहले उसको हटाना पड़ता है, और हटाने के कई तरीके हैं। लाइक जैसे कि जैसे आपने कहा मंत्रास पढ़ी, तो मैं मंत्रास नहीं पढ़ी थी एक्चुअली। रेकी होती है, रेकी हीलिंग होती है। रेकी हीलिंग के कई सिम्बल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इनको क्लीन कर सकते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी का एक तरीका है। सुपर। तो ठीक है मंजू जी, फिर आपकी रीडिंग कर ली जाए। एक बार फिर से मेरे को बताइएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। 19th April 2002। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। 19/04 2002 04 अप्रैल हाँ 2002। 2002 ओके। मुकेश अंबानी की भी यही डेट ऑफ बर्थ है, खाली साल डिफरेंस है। बहुत पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं, और फिर हम थोड़ा सा इसे भी समझना चाहेंगे कि ये क्या कैसे होता है, क्या हाँ, ये बॉक्सेस बनाए लूसो आपने। ग्रिड है एक्चुअली। तो मैंने इसे इसके पहले ही निकाला है लूसो ग्रिड को। एक्चुअली देखिए, आपका जो प्लेन है, लाइक माइंड का प्लेन है, इसमें प्लेन्स अलग अलग होते हैं। आपका ब्रेन बहुत शार्प है, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान सोचना शुरू करता है, आप जहाँ सोच ख़त्म होती है वहाँ आपकी स्टार्ट होती होगी, ठीक है। और लोग आपसे बात करते समय ये कह भी देते होंगे कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था जैसा आप बता रहे हो। मतलब आपका जो माइंड जो भी थॉट्स लेके आता होगा बहुत क्रिएटिव होता होगा, बहुत डिफरेंट होता होगा, और चीज़ों को देखने का नज़रिया शायद सबका सेम हो सकता है, आपका बहुत डिफरेंट होता होगा, ठीक है। तो वो इसलिए है क्योंकि आपके पास 4 नंबर है, ठीक है, आपके पास 9 नंबर है, और आपके पास 2 नंबर है। आपको बहुत गुस्सा आता होगा, लॉट्स ऑफ, मतलब ऐसा गुस्सा जो किसी का नुकसान करने में आप सोचते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इमोशंस आपके बैलेंस में नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप गुस्सा आता है तो आप रूड पर्सन है, नो। रूड आप तब हैं जब आपको गुस्सा आता होगा, जब आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होता होगा। सेकेंड टाइम जब आपका वो गुस्सा शांत होता होगा, ठीक है, उसी टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस उसी चीज़ को लेके रिग्रेट कर रहा होता होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास मून के नंबर हैं, वो भी 2 टाइम्स हैं। 2002 में आप बॉर्न हुए हैं। मून मन का कारक है, और मन इमोशंस का कारक है, ठीक है। 9 नंबर रिप्रेजेंट है जो कि मंगल से रिप्रेजेंट है, और मंगल क्रोध अग्नि तत्व से रिलेटेड है, ठीक है। एंड सेम एज 4 नंबर है जो कि राहु है, और राहु को आपने सुना होगा कि केवल सर है। तो फिज़िकल प्लेन से ज़्यादा आपको, मतलब फिज़िकल बॉडी से ज़्यादा आपको अपने ब्रेन पर काम करने में ज़्यादा मज़ा आता होगा। आप थोड़े से लेज़ी होंगे, आपको चीज़ों को करने में बहुत आलस आता होगा। फिज़िकल वर्क करना मतलब आपके लिए लगता होगा ओफो क्या करना है, ऐसा वाला थॉट प्रोसेस आपके लिए रहता है। लेकिन ब्रेन वर्क करा लो, उसमें आपको बहुत मज़ा, सेटिस्फैक्शन आपको वहीं आता होगा, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ कहती है, ठीक है। कुछ चीज़ों से मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ सच में। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कहीं भी बैठते होंगे किसी भी जगह, तो आप अट्रैक्शन का केंद्र होते होंगे। लोग आपकी बातों को सुनने के बाद, आप जब कम्युनिकेट करते होगे, जब बात करते होगे, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। मतलब लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपके आइडियाज़ सुनना चाहेंगे। लोग जहाँ आप जाते होगे, अभी नहीं, इवन दो बचपन से भी आप जहाँ भी रहोगे ना, अगर 50 बच्चे हैं तो उन 50 बच्चों में अगर किसी का अट्रैक्शन जाएगा ना, तो आपके ऊपर जाता रहा होगा। ये आप बेहतर बता सकते होंगे, क्योंकि मैं अपने ने आपका चाइल्डहुड नहीं देखा है, ठीक है। तो वो इसलिए है क्योंकि सूर्य का नंबर भी सेम एज रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे। ये थी आपकी बॉन्ड, जो आपकी जो नंबर है आपके जन्म लेने के, उसके बेसिस पे आपका बिहेवियर और चीज़ें। तो जितने भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ सेम डेट को होगा, सब लोग ऐसे ही होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि उनकी ये जो इतनी क्वालिटीज़ मैंने बताई सेम एज हो सकती हैं, हाँ। ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें उस बंदे के, जैसे मान लीजिए मैंने ये समझा, इनको सामने से मैं बात कर रही हूँ, इनकी एनर्जी को मैं कैच कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये समझ रही हूँ कि इनका जो है, जो रूट चक्र है वो डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, वो मैं समझ पा रही हूँ, ठीक। लेकिन सेम एज बंदे का वैसा हो सकता है, पर उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है। हो सकता है उसका रूट चक्र बैलेंस हो सकता है वो काम एनर्जी में हो, तो एनर्जी चेंज हुई तो उसकी लाइफ भी चेंज होगी, ठीक है। सेम एज ट्विंस पैदा हो गए एक साथ,
ठीक है, सेम बॉन्ड नंबर है, पर दोनों की एनर्जी चेंज होगी, दोनों के जीवन में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि उनके अपने कर्माज उनकी एनर्जी को बना रहे होंगे। ठीक है, इस रूट तरह। चक्र डिस्टॉर्टेड से क्या होता है? देखिए, ये आप अपने बिहेवियर से समझ सकते हैं। कैसे समझते हैं? इसको इंट्यूशन कह सकते हैं आप। एक हीलर का ये सबसे बड़ा वो होता है, कहते हैं कि मास्टरपीस होता है, या इसकी एक क्या कहते हैं, आप उसको ऐसे पावर समझ सकते हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी के कारण आती है। सामने बैठे वाले व्यक्ति का एनर्जी वो कैच, जब ये मेरे पास है जिस टाइम पे, उस समय आप क्या सोच रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपके कौन से चक्र ब्लॉक हैं, एवरीथिंग आई एम जस्ट कैचिंग। इसको मैं ऐसा मानती हूँ कि ये कुछ गॉड गिफ्टेड है जो मेरे पास है। मैं ऐसे मान लीजिए कि क्लियर माइंड कुछ लोग होते हैं जिनको विजन्स आते हैं। ठीक है, तो सम टाइम आई हैव सम विजन्स अबाउट यू इफ़ आई एम कनेक्टेड विद योर एनर्जी। ठीक है, तो ये आप ऐसा मान सकते हैं। अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। देखो कुछ कुछ चीज़ें तो मैं खुद देख रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हाँ, वो लेज़ी वाला पॉइंट यस, क्रिएटिव वाला पॉइंट यस। मैं आपका ना ऐसा करती हूँ कि 3 कार्ड निकालती हूँ आपके पास से रिलेटेड। ठीक है, जो मेरा वे ऑफ है रीडिंग करने का। ठीक है, ये आपके पास्ट के कार्ड्स हैं। ठीक है, तो आप मुझे बेहतर बता पाएंगे? देखिए, आप इस स्ट्रेंथन एनर्जी में रहे हैं हमेशा। आपको अपनी वीकनेस बाहर किसी को दिखाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आप अंदर रो लोगे, मतलब आप ऐसे पर्सन होंगे पास्ट में भी, इवन दो अब मैं अभी जो कैच कर रही हूँ अभी भी आप वैसे ही हो। ठीक है, आप कमरे के किसी कोने में बैठ कर रो लेना ज़्यादा पसंद करोगे, बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं वीक हूँ। आप वैसी पर्सनालिटी हो। ठीक है, और सेम एज आपका ऐसा रहा है। ठीक है, 7-8 साल पहले कोई चीज़ ऐसी है जो आपने खोई है। ठीक है, मतलब जिसके जाने का कुछ भी हो सकता है, जॉब जाने का, एजुकेशन जाने का, या किसी चीज़ का रिग्रेट आपके मन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रिग्रेट एनर्जी बहुत है, और आपके हार्ट चक्र में कई बार आपको गैस्ट्रिक फीलिंग आती होगी, लाइक हैवीनेस फीलिंग आती होगी आपको, लाइक जैसे कि, और ये हमेशा नहीं होता होगा, जब आप बहुत सारी चीज़ें पास्ट की चीज़ों से कनेक्ट करते होंगे तब ऐसी चीज़ें आपको फील होती होंगी। ऐसा नहीं है कि अब आप डांस कर रहे हो तो आपको यहाँ पेन होने लगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज आप डांस कर रहे हो तो आपने अपनी वाइब्रेशन बढ़ा रखी है। लेकिन वेन एवर यू थिंक अबाउट योर पास्ट, डेफिनेटली यू हैव टू फील सम पेन इन योर हार्ट, या पैल्पिटेशन आपके पेट में, या आपके थ्रोटिक पे पेन, ऐसा कुछ फील आपको होता होगा, क्योंकि रिग्रेट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर। किसी चीज़ का रिग्रेट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं व्यूअर्स को बता दूँ, फर्स्ट टाइम मैम इनको मिल रहे हैं, तो इनको पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। ये आपकी प्रेजेंट की कनेक्ट एनर्जी सही लग रहा है? ये प्रेजेंट है। आप मुझे एक चीज़ पहले क्लियर करेगा जो मैंने अभी बोला आपसे, कि आपने पास्ट में कुछ खोया है, यस और नो, सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ। बट 6-7 साल पहले हाँ, 6-7-8 साल पहले शुरुआत उस एनर्जी की बन चुकी होगी, 8 साल पहले। उसके जैसे कहते हैं ना कि ये पौधा आज सड़ेगा नहीं, इसको बोया गया, ऐसा कुछ हुआ तब वो हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बिगड़ी, जैसे मान लीजिए आज ब्रेकअप हुआ, लेकिन उस ब्रेकअप होने से पहले, बहुत पहले उसका बीज बोया जा चुका है। ठीक है, वो तो आज घटित हो गया है। ठीक है, उसका बीज बहुत पहले बोया भी जा चुका है। तो एनर्जी जब बोई गई ना, तब से काउंट होती है। You can't think of initial point, but हाँ 2 साल पहले something happened. राइट, प्रेजेंटली मैं आपको बता दूं, चूँकि देखिए आपका पूरा फोकस, पूरी एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट पे, मुझे तो इसमें से गोल्ड कॉइन ही दिख रहे हैं, मतलब अभी बहुत अच्छा कमा रहा है। फाइनेंस पे है। ठीक है, आपका पूरा फोकस, आपको ऐसा लगता है भाड़ में जाए दुनिया, मुझे बस फाइनेंशियली चीज़ें बिल्ड करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनेंस बिल्ड करने में आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है। यू बिल्ड योर फाइनेंस विद द पॉजिटिव वे, मतलब आप उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्पिरिचुअलिटी मतलब पूजा नहीं, स्पिरिचुअलिटी मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है पैसा कमाने के प्रति, जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है।
समवेयर ना इंसान सोचता है बेमानी करके कर लें, ऐसे करके कर ले, 3-5 करके कर ले, वैसा थॉट प्रोसेस नहीं है. यू हैव टेक एक्शन अबाउट योर जो कुछ भी अंदर आपके पैशन है या जो भी आपको पसंद है उसको लेकर आप फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. एंड वो ग्रोथ आ भी रही है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं आ रही है, डेफिनेटली ग्रोथ आ भी रही है. एंड पिछले 9 महीने से आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है, बहुत तगड़ी वाली मेहनत करी है, और जिसका रिज़ल्ट अब आप कहीं ना कहीं देख भी पा रहे हैं. समवेयर कुछ चीज़ों का लॉस भी किया है आपने, उसका रिग्रेट भी है आपको. कहीं बातें भी होती हैं, कहीं बातें भी होती हैं किसी के लिए, जैसे एक चीटिंग वाली सिचुएशन फाइनेंस को लेकर आती है. चीटिंग इन द सेंस, चीटिंग भी नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कि कोई पैसा लेके आपका भाग गया, ठीक है, पर समवेयर कहीं कुछ लॉस ऐसा हुआ है जिससे आपको लगता है कि सामने वाले इस इंसान की गलती है. ये थॉट प्रोसेस आपके मन में है. ठीक है. और अभी प्रेजेंटली आपके पास पॉजिटिव चीज़ें भी आ रही हैं और नेगेटिव चीज़ें भी आ रही हैं ऑफ़र के तौर पर. ठीक है. आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपको पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और इन दोनों चीज़ों में ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करोगे. ठीक है. ये अभी आप कहीं ना कहीं इस इल्यूज़न में भी हो कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए. एक हैंगमैन वाली सिचुएशन भी है कहीं ना कहीं, थ्रॉटली कन्फ्यूज़न स्टेट भी है कि मुझे इन मतलब जो भी ऑफ़र्स आपके पास आ रहे हैं अभी आप नहीं समझ पा रहे हो क्लियरिटी के साथ में कि आपको किस तरफ जाना चाहिए. एम आई राइट और रॉन्ग? प्रेजेंट. ओके. अमेजिंग, अमेजिंग, इम्प्रेसिव. हैं? हाँ. ओके. तो फ्यूचर देखना चाहेंगे या फिर, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं नहीं पास्ट प्रेजेंट बता दिया ठीक है पर फ्यूचर ऑन में बताओ डर कैमरा जाएंगे. फ्यूचर ऑफ मनजोत सिंह. बहुत लंबे समय से जो भी आप बिल्ड करना चाहते हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए आप 9 महीने से, देखिए अब मैंने अभी आपसे कहा था ना कि आप 9 महीने से वेट कर रहे हैं. 9 महीने से जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ उगाना चाहते हैं ना, जिसके लिए बहुत टाइम से आप कर रहे थे चीज़ें, वो डेफिनेटली उगेंगी. लेकिन क्या है ना, आपके आसपास फॉग बहुत है, और ये आसपास फॉग लोगों का नहीं है, आपकी खुद की एनर्जी का है. तो जस्ट लीव दिस. ठीक है. जो कुछ है उसको जाने दीजिए, पकड़ कर मत रखिए. ठीक है. क्योंकि बहुत कुछ आपने, जैसे एक होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जिसको हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती हैं, उसको गो विद फ्लो कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे होल्ड करने से नहीं रुकती है. ठीक है. तो जस्ट उन्हें लीव कर दीजिए, मतलब सरेंडर कर दीजिए एक तरीके से. और जब आप सरेंडर करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अपने फेमिनाइन साइड को, एक बॉडी के अंदर मैस्कुलिन फेमिनाइन दोनों होता है, अपने फेमिनाइन साइड को थोड़ा सा इन्हेंस करिए. ठीक है. क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा. ठीक है. अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाकर फेमिनाइन साइड को बढ़ाइए अपनी. जब आप ऐसा करेंगे तब आपके जीवन में ग्रोथ आएगी, और अगले 3 महीने में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके आने वाली है. ठीक है. जिसको आप सोचकर शायद बहुत कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें आपको ना कोई फीमेल मदद भी कर सकती हैं. ठीक है. कोई फीमेल हैं जो आपको इस चीज़ में बड़ी एक होता है ना, बड़ी हेल्प कर सकती हैं, कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपको दे सकती हैं. वो कोई हो सकता है अभी भी हो प्रेजेंट आपकी लाइफ में, बट अगले 3 महीने में वो आपको डोमेस्टिक सपोर्ट करेंगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा बड़ा चेंज आएगा. लेकिन वो चेंज तभी आएगा जिसको आपने होल्ड कर रखा है ना. जस्ट लीव. ये जो फॉग्स है ना, इसको छोड़ दीजिए. ये आपकी लाइफ का ना एक ब्लॉकेज है बहुत बड़ा. जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल सकता है, लेकिन जो आप छोड़ नहीं पा रहे ना, वो ही आपको मिलने नहीं दे रहा है. अगर हम ये टैरो की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक सर, मतलब ये टैरो आपके हिसाब से? काफ़ी एक्यूरेट था. सुपर सुपर ग्रेट. चलो, अब तक मुझे टैरो कार्ड पे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था, लेकिन अब अभी भी इनको डाउट था. भगवान. कभी कभी तो मुझे ये भी सोचता हूँ मैं कि ये प्लैनेट्स का और हमारे ह्यूमन के प्रोग्रेस का कैसे कनेक्शन हो सकता है.
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत ब्रॉडली समझा जा सकता है। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि 5 तत्व होते हैं आपकी बॉडी के अंदर होते हैं और आपकी बॉडी से ही कनेक्टेड होते हैं। आपकी बॉडी का जो ऊपरी तत्व है या आकाशा है, एंड जो आपका हार्ट चक्र से, चूँकि 7 चक्र हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, थोड़ा सा इसको और मतलब क्लियर आउट कर दूँगी पहले से। 7 चक्र क्या हैं, ठीक है। अब आप ये तो समझ ही रहे हैं नॉर्मली कि आप ब्रीथ ले रहे हैं, जिस दिन ब्रीथ बंद उस दिन सब ठंडा, ठीक है। हम यही तो कहते हैं, जिस दिन ब्रीथ बंद उस दिन सब ठंडा। ठंडी क्यों हुई बॉडी? क्योंकि अग्नि तत्व अंदर मौजूद है। जिस दिन प्राणा निकलता है वो अग्नि तत्व है, निकल गया, बॉडी ठंडी हो गई, ठीक है। तो अगर ये सारी एनर्जीज कनेक्टेड हैं तो आपका इंगला, पिंगला और सुषुप्ना नाड़ी, जिससे आप ब्रीथ ले रहे हैं, जो आपके प्राणा से कनेक्टेड है, तो ये आपके अंदर 7 तो नहीं होती, 114 चक्रास माने जाते हैं। कहते हैं कि जिनके 114 चक्रास ओपन हो जाएं, हम उन्हें भगवान की श्रेणी में रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 चक्रास हैं, जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं, तब एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। बहुत बार आपने कहा ना कैसे ग्रह कनेक्ट होते हैं, हमारी बॉडी से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो ये जो 7 चक्रास हैं, हमारे जो ग्रह हैं वो भी 7 हैं, ठीक है। जब आप देखो, जो आपका रूट चक्र, जो आपका स्पाइन होता है, उससे सबसे निचले स्तर पे रेड कलर का चक्र होता है। इसके लिए भी लॉजिक्स है कि रेड ही कलर का क्यों रूट चक्र रखा गया है, क्योंकि रूट चक्र जो है ना वो ग्राउंडेड एनर्जी है, मतलब पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है और पृथ्वी का तत्व लाल माना गया है, ठीक है। तो आपको ग्राउंडेड रखने में वो रेड कलर की एनर्जी मानती है। और मास, जैसे आपने कहा कि ग्रह कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो जो मंगल है हमारा वो रेड कलर का है, ठीक है। एंड वो भी आपको स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथन देता है। रूट चक्र भी आपको स्ट्रेंथन देता है, मदर अर्थ भी आपको स्ट्रेंथन देती है। तो दे आर कनेक्टेड, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। हम उसे बस अलग अलग पढ़ रहे हैं, ये हमारी गलती है। हम अलग अलग पढ़ रहे हैं और अलग अलग उसको कोड भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर हम सबको एक साथ कोड करने लगे तो हमारी लाइफ के जो इल्यूजन्स है वो बहुत बाहर होंगे। मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ, मतलब जब भी मेरा बर्थ हुआ तभी जो प्लैनेट्स जो एरिया में थे उससे अभी मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो कैसे कनेक्ट होगा? देखिए, जो प्लैनेट्स है वो एनर्जी है। एनर्जी आपके कर्मास के कारण बनती या बिगड़ती है, ठीक है। आपने गुस्सा किया, आपने बहुत ज़्यादा लाउडनेस दिखाई, आपने बहुत ज़्यादा लस्ट दिखाया, आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक हो जाएगा, राइट। यानी कि आपने जो अभी कर्मास किए वो जो आपके प्लैनेट्स हैं उन पे इम्पैक्ट डालते हैं। आपने कहा कि मैं पैदा हुआ तो जो ग्रह है, अब मैं समझ गई आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो कि जब इंसान बच्चा पैदा होता है तुरंत उसकी कुंडली बन जाती है, राइट। आई थिंक और आप वही यस और वही कुंडली देख करके लोग बोलते हैं कि आप फ्यूचर में ऐसा बनोगे, ये करोगे, वो करोगे। वो जो कुंडली है वो, मेरा ऐसा मानना है कि वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपने जो पास्ट के कर्मा किए हैं ना उसका रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। आपने कुछ पास्ट में अच्छा किया था तो रिपोर्ट कार्ड में राजयोग है, कुछ आपने बुरा किया था तो विष योग है, ठीक है। ये इसी तरीके से क्रिएट होता है। आपने कुछ अच्छा किया तो बेटर आपका वो चार्ट बना। वरना एक बच्चा किसी ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल साधारण ले लेते हैं कि किसी मान लीजिए अंबानी के घर में जो बच्चा पैदा हुआ, हो सकता है कि उसके पास्ट के कर्मास बहुत अच्छे हों, क्योंकि सोल गर्भ चूज़ करती है, सोल चूज़ करती है कि उसको किस जगह जाना है, या उसका जो डिज़ाइनिंग है वो सोल के द्वारा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में, या कोई एक बच्चा है जो मज़दूर के घर में पैदा हो गया, इसमें उस बच्चे के पैदा होने में कोई दोष नहीं है, दोष उसके प्रारब्ध के उस कर्मास से है जो उसने क्रिएट किए थे। तो इस जगह आपका जो प्लैनेट है, प्लैनेटरी है, जो आपका वो कुंडली है, वो सिर्फ ऐसा है कि आपने जो कर्मा किए उसके अकॉर्डिंग आपको 60% मार्क्स मिले हैं या 100% मिले हैं। तो डिपेंड ऑन योर कर्मा, वो कुछ भी नहीं, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी यही आपसे कहती है कि वो जो बर्थ चार्ट है उसको आप डेफिनेटली 100% चेंज कर सकते हो। मैंने खुद चेंज किया है। मेरी बर्थ चार्ट को देख के किसी ने बोला था कि आप कभी अपने हाथ से अर्निंग नहीं करोगे, तो वो मिथ तो दूर हुआ है, ठीक है। होता क्या है, जब आप 2 तरीके से लोग रेमेडीज़ कराते हैं, ठीक है। मैं किसी साइंस पे कॉन्फर्ट उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, वो आपको प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपके चक्रास पे काम करते हैं,
ठीक है, जो इनसाइड है आपके, जो एनर्जीज आपके इनसाइड है, ये जो 7 चक्रास हैं या ग्रह से जो कनेक्टेड है, वो जब आपके बैलेंस होने शुरू होते हैं तो आपकी लाइफ की जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक चीज़ क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, वेवलेंथ से रिलेटेड है। अगर आप मैंने एक जगह पढ़ा था किसी बुक में कि जेन बर्ग्स ने कहा था, जो कि जर्मनी के नोबेल प्राइज़ थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को क्वांटम फिजिक्स समझना हो, जो वेदांत पढ़ते हैं, जो वेदांत के ज्ञाता हैं, वो कभी क्वांटम फिजिक्स पर हंसेंगे नहीं। ठीक है, आप जनरली किसी को भी बोलो कि वाइट लाइट आ रही है, आपके अंदर जा रही है, तो एक मेटलिस्टिक व्यक्ति जो होगा उसके लिए बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज़ होगी ये। उसको लगेगा क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, लाइट आ रही है जा रही है। लोग ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, लाइक ऐसे भी लोग सोच सकते हैं कि जैसे मैं मेडिटेशन कराती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप ऐसा विजुअलाइज करो, फ्रंटल लोब पे करो, तो लोगों को लगता है ऐसे कैसे, ये तो झूठ है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो वेवलेंथ है जो थॉट प्रोसेस से आ रहा है, और आपके ग्रह भी तो थॉट प्रोसेस से ही आ रहे हैं। ये हम मानो कि वो है कि हमने शनि और मंगल को एक रूप दे दिया है, हमने शनि को भगवान बना दिया, हमने बृहस्पति को भगवान बना दिया, बट दे आर तो एनर्जी। ये एनर्जी है ना जो आपके प्लानिटरी पोजीशन में या आपके उसमें गैलेक्सी में है, इनकी एनर्जी है जो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है अकॉर्डिंगली आपने क्या कर्मा किए हैं। क्योंकि कर्मा तो आपके थॉट से है ना। अगर आपने नेगेटिव सोचा तो वो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक, और नेगेटिव एनर्जी है तो रिफ्लेक्शन वैसा है। अगर रिफ्लेक्शन वैसा है तो लौट कर भी वैसा आएगा, क्योंकि वेवलेंथ का एक रूल है कि जो आप इसमें फेंकोगे वो वापस वैसा आएगा। जैसे कि छोटे पे बॉल आपने खेली होगी, दीवार पे बॉल मारी होगी तो वापस वो आपके पास आई होगी। अगर बॉल नहीं होगी तो दीवार बॉल बाहर चली जाएगी। तो ये मतलब जो भी प्लानिटरी पोजीशन है, जो भी प्लैनेट्स को लेकर के आपकी बात है, वो ऐसा ही है कि आपने प्रारब्ध में क्या सोचा था, क्या किया है, क्या विचार स्प्रेड किए हैं, क्या आपके कृत्य थे, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिले हैं। ठीक है, जिस नंबर को आप अच्छी मेहनत करके इस बर्थ में अच्छा रिजल्ट बना सकते हो, या तो इस बर्थ में या तो नेक्स्ट बर्थ में। तो इस डिपेंड ऑन मतलब एक एस्ट्रोलॉजी लॉजर पॉइंट पर होते हुए भी, आपके एक टैरो रीडर होते हुए, मैं ये कह सकती हूँ कोई भी इंसान कभी भी अपनी किस्मत चेंज कर सकता है। मैं पूछ रहा था कि क्या ये सच में जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो लोग आपकी कुंडली मांगते हैं, फिर पूछते देखते हैं कि आपके लाइफ में ये होगा वो होगा वो होगा। अभी आप जैसे बता रहे हो कि आप उसे चेंज कर सकते हो, यस, कैसे चेंज कर सकते हैं? सर देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल भी मैं उस पॉइंट पे नहीं जाती, क्योंकि मैंने वो भी किया हुआ है जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट पे लोग कराते हैं, ये दान कर दो वो कर दो। ठीक है, मैं लाख चीज़ें दान कर दूँ, ठीक है, सब कुछ दान कर दूँ, सब चीज़ें कर दूँ, सारी रेमेडीज़ कर दूँ, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस नेगेटिव है। ठीक है, मेरा वो दान करना बेकार है। ठीक है, दान करने के पीछे का रीज़न, मतलब कोई भी चीज़, ना सिर्फ ओनली दान, कोई भी रेमेडीज़ आपसे कराई जा रही है तो सिर्फ ये कराया जा रहा है कि उससे रिलेटेड जो थॉट प्रोसेस या जो एनर्जी है वो ठीक हो जाए। ठीक है, होता क्या है, लोग इधर दान करके आते हैं, इधर रेमेडीज़ करके आते हैं, उधर सेकंड हैंड वो वापस से अपना बिहेवियर नहीं चेंज कर रहे हैं, अपना प्रोसेस नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह पे वो कॉन्फ्लिक्शंस आएगा। मैं ऐसा कहूँगी कि जब आप इंटरनल जाते हैं, क्योंकि आपके आउटसाइड वही है जो आपके इनसाइड है। इफ़ यू थिंक, मतलब आप देखोगे जो लोग हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, या जो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, आप देखते हैं ना कुछ लोग बहुत जॉली नेचर के होते हैं, जहाँ रहेंगे वहाँ आसपास के लोग भी हंसते हैं। ठीक है, तो पीपल अट्रैक्ट होते हैं ना, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है। करेक्ट। ठीक, उसी तरीके से अगर कोई इंसान के अंदर थॉट प्रोसेस नेगेटिव चल रहा है और आप उससे, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, अगर आप उससे ज़बरदस्ती बोलो कि क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, मत सोचो। ठीक है, यही तो होता है जनरली, कोई भी इंसान नेगेटिव सोच रहा है या बहुत डीप डाउन जा रहा है, क्यों सोच रहे हो, मत सोचो। आपके कहने से वो नहीं बदलेगा, क्योंकि ये वो भी नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। करेक्ट। कि वो ऐसा कर रहा है क्योंकि वैसी उसकी एनर्जी है। तो क्या करना है, एनर्जी चेंज करनी है। अब एनर्जी कैसे चेंज कर सकते हैं, वहीं आप इनसाइड जाओ। इनसाइड जाने के कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार स्पिरिचुअलिटी को भी गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया हुआ है। स्पिरिचुअलिटी मतलब पूजा नहीं है,
मतलब लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को सीधा पूजा पाठ से और इससे कनेक्ट कर दिया है। देखा है घंटी बजा रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, तो वो चीज़ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है कि आप उस एनर्जी से कितना कनेक्ट हो रहे हैं जिसके सामने आप खड़े हो, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप किसी भी एनर्जी से पूछ रहे हैं, तो जिसको भी आप पूछ रहे हैं, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, यानी आप उसको मान रहे हैं। जिसको मान रहे हैं यानी उसकी जो आइडियोलॉजिस्टिक एनर्जी है उसको आप अपनी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। अगर आप डीप डाउन वहाँ जाएंगे तो आपकी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके देवता इसीलिए हैं या आपके आइडल इसीलिए हैं, चाहे वो देवता कह लीजिए या कोई भी एनर्जी कह लीजिए, जो भी आप उसको मानना चाहें, ठीक है। वो आप इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आप मानते हैं कि वो मुझसे बेहतर है, ठीक है, और मुझसे बेहतर है और हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी हमारे अंदर ऑब्जर्व होगी, और जब ऑब्जर्व होगी तो हमारी लाइफ बेहतर होगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से एनर्जी ही एक दूसरे को रिफ्लेक्शन देती है। ये हमारा मिथ है कि हम उसको गलत तरीके से लेते हैं। एनर्जीज़ के बारे में तो मुझे समझ गया, लेकिन ये एनर्जीज़ में भी कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं कोई स्पेस, कोई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर भले सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ तो यहाँ पर गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं होती है। तो ये वाइब्स और ये ऑरा होता क्या है, और क्या ये सच में पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है? सेम वे अगर मैं कहीं मनपसंद जगह पर जाऊँ, मुझे जहाँ पर जाना पसंद है, तो शायद वहाँ पर लाइक भले ख़राब चीज़ें पड़ी रहेगी, वहाँ पर गंदगी रहेगी, लेकिन मुझे वहाँ पर अच्छा लग रहा है बिकॉज दैट इज़ माई गुड स्पेस। तो ये डिफरेंस क्या होता है ये दोनों के बीच में? देखिए सर, जैसे आपने क्वेश्चन ये जो पूछा है ना, ये बहुत बार आता है, यंगर्स को सुनते हुए देखा होगा आपने, कई कहते हुए सुना होगा आपने कई बार कि यार उसके साथ मेरी वाइब्स मैच नहीं करती, उसके साथ मैं अच्छे से बैठ नहीं पाता, उसके साथ में, और किसी के साथ उनका जो एनर्जी, मतलब उनकी जो बातचीत है, या किसी के साथ हम बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, दे सेड कि ये मेरा एकदम जिगरी वाला दोस्त है, ठीक है। तो वहाँ भी सेम चीज़ ही लागू होती है। या जो स्थान की बात आपने करी, होता क्या है कि आप एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। हमारी ये जो बॉडी है ये 3 तरह के बेसिक ऑरा से कनेक्ट डिफाइन होती है, ठीक है। एक फिजिकल ऑरा, ठीक, दूसरा एस्ट्रल ऑरा, और तीसरा क्रिस्टल ऑरा, ठीक है। तो जो जनरली जो हम सभी मेटलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, मेटलिस्टिक लाइफ इन द सेंस कि हम कुछ भी पैसे को लेकर परेशान हैं, रिश्ते को लेकर परेशान हैं, बहुत सारी अंदर चीज़ें चल रही हैं, ग्रीडनेस चल रही है, ठीक। तो जहाँ पे हम फिज़िकल प्लेन पे फिज़िकल चीज़ों पर है, यानी हमारे अंदर जलन होगी, हमारे अंदर गुस्सा होगा, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी, हमारे अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ होंगी, लाइक ग्रीडनेस हो गई, किसी को बदले की भावना हो गई, ये सारी जो एनर्जीज़ हैं ये नेगेटिव है, ठीक। अगर इस एनर्जी के साथ आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, मान लीजिए कि मेरे मन में आपके लिए नेगेटिव थॉट है, ठीक, थॉट है सिर्फ, और मैं आपसे हंस के बात कर रही हूँ, ठीक। आप मेरे साथ 2 मिनट बात करोगे, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बात तो मैं मुस्कुरा के कर रही हूँ, ठीक, लेकिन मेरी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा, आप मेरे साथ बात नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे यहीं आ गया ना क्वांटम फिजिक्स, वेवलेंथ काम करती है। आप जनरली देखो अपने दोनों हाथों को ऐसे करके जब हम देखते हैं तो इसके बीच में एक वाइब्रेशन फील होती है, एक मैग्नेट पुल फील होता है। तो ये जो मैग्नेट पुल है, यही आपका वो वेवलेंथ है। अब फिज़िकल प्लेन पे अगर आप, मतलब आपके फिज़िकल प्लेन पे आप इस तरह की नेगेटिव एनर्जी के साथ क्रिएट कर रहे हो चीज़ों को, तो डेफिनेटली आप उस तरीके से नहीं। जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, जब आप अपनी इंक्रीज़ करते हो और अपनी इसी चीज़ को एस्ट्रल ऑरा तक लेकर जाते हो, एस्ट्रल ऑरा इन द सेंस, आप देखो जितने भी महान, मतलब ऐसे लोग हैं जैसे सदगुरु हो गए, या आपके श्री श्री रविशंकर जी हो गए, जिनके पास भीड़ है, जिनके पास लोग अट्रैक्ट हैं, जिनकी बातें सुनने के लिए लोग खड़े हैं, ठीक है। कुछ तो होगा उनके अंदर, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से अट्रैक्ट है। करेक्ट। वो किसी को, अगर लोग कहें कि लालच की वजह से आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। दे आई डोंट थिंक सो कि वो किसी को मनी दे रहे हैं या किसी को अपनी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। बट दे आर कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि एनर्जी अंदर, वाइब्रेशन उनकी एस्ट्रल ऑरा पे हो रही है। एस्ट्रल ऑरा इन द सेंस कि ऐसा व्यक्ति जो, जहाँ पे आपकी एनर्जी, आपकी सोच, एनर्जी भी मत कहें, सिंपल भाषा में कहें, आपकी सोच ऐसी जहाँ पे गिवर की हो गई,
ठीक है, चाहे वो आपकी किसी को हेल्प करने की एनर्जी हो गई, चाहे आप किसी को माफ़ करने की एनर्जी हो गई। क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं, किसी ने कुछ गलत किया, इसको तो मैं बदला लूँगा, ठीक है, इसका तो मैं वो करूँगा, बुरा करूँगा। तो ये क्या हुआ, ये फिज़िकल प्लेन पे आपकी सोच है। लेकिन जब आप एस्ट्रल ऑरा पे या एस्ट्रल एनर्जी पे पहुँचते हैं, वहीं जो आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है, तो आप फॉरगिवनेस पे आ जाते हो, चीज़ों को माफ़ करना शुरू करते हो। आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस होता है कि मुझे सामने वाले की हेल्प करनी है। तो ये जो डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस आपके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का डिफरेंस आता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपके आसपास के लोगों की सराउंडिंग कैसी है, वहीं जगह को भी इफ़ेक्ट करती है और वहीं इंसानों को भी इफ़ेक्ट करती है। तो डिपेंड ऑन योर थॉट्स ऑल्सो, मतलब फिर वापस आकर के क्या, थॉट प्रोसेस। सुपर। तो ये सारी चीज़ों में टैरो किस तरीके से हेल्प करता है? टैरो कार्ड क्या ये सही टूल है ये सारी चीज़ों को देखने के लिए? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए टैरो क्या है ना, इंट्यूशन बेस्ड है, ठीक है। ये आपकी जो आपने ग्रह की बात करी थी कि ग्रह हमसे कैसे कनेक्टेड होते हैं, 7 चक्रास की मैंने आपसे बात करी, ठीक है, जिसमें आपका रूट चक्र से लेकर के क्राउन चक्र तक चीज़ें आती हैं। एक बार मैं इसे डिफ़ाइन कर देती हूँ, आपको डेफिनेटली ग्रह भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि क्या ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो आपका रूट चक्र रेड कलर का है, ठीक, आपका फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा अगर है, ठीक है, अगर आपको सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों को देखा है ना, दो तरह से फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं। एक वो चैलेंज होता है जहाँ आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब कई बार देखा है ना, कुछ लोग कुछ जॉब लग ही नहीं पा रही है, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो शुरुआत ना करने की एनर्जी है, वो आपके रूट चक्र के ब्लॉक होने की वजह से होती है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर चुके हो और आप बिजनेस करना स्टार्ट कर चुके हो, लेकिन इसके बाद भी आपके पास फ्लो अच्छा नहीं आ रहा, इट मीन्स हार्ट चक्र ब्लॉक है। ये डिफरेंस है, ठीक। अब इसको ग्रह से कैसे जोड़ेंगे, जो आपने बोला ना टैरो कार्ड इसमें कैसे हेल्प करता है, तो टैरो कार्ड ना बेसिकली आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है, क्योंकि वो थर्ड आई से पूरी रीडिंग आपकी इंट्यूशन बेस्ड होती है। तो जो आपका रूट चक्र है उससे लेके जो आपका क्राउन चक्र है, ये आपकी पूरी लाइफ को डिज़ाइन करता है। जैसे ही आप इनको बैलेंस करना शुरू करते हो, फर्स्टली आपकी एनर्जी, वो जो आपने कहा ना पॉजिटिव एनर्जी, वो इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे? आपका रूट चक्र बैलेंस होगा अगर, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपकी फाइनेंशियल जो रिकवरी है वो बहुत अच्छे से होगी, आपके पास लॉट्स ऑफ चांसेस होंगे, पैसा आने के कई माध्यम होंगे। दूसरा, आपकी रोटी कपड़ा मकान को लेके कभी चैलेंजेस नहीं आएंगे, ठीक। सेम एज आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपका सैक्रल चक्र आता है, स्वादिष्ठान, जो नाभि से 2 अंगुल नीचे है, ऑरेंज कलर की एनर्जी है। यहाँ पे कलर्स का भी इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा बाद में लेकर जाएंगे। अब ऑरेंज कलर की एनर्जी ये जो है शुक्र से कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने कहा था ना रूट चक्र मंगल से है, जो आपका सैक्रल चक्र है ये आपके शुक्र की एनर्जी से कनेक्टेड है। और शुक्र को क्या कहते हैं, शुक्र खराब होगा तो आपका रिलेशनशिप खराब होगा, सैक्रल चक्र खराब होगा तो भी आपका रिलेशनशिप खराब होता है, ठीक है। तो ग्रह हैं या आप उनको एनर्जी मान लीजिए, चाहे आपके चक्रास मान लीजिए, वो आपके यहाँ से कनेक्टेड है। अब ये आपको कैसे पता करते हैं, जब कोई भी इंसान टैरो कार्ड रीडिंग में जाता है तो डेफिनेटली वो स्पिरिचुअलिटी में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। विदाउट स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हर एक चीज़ की एक मैथोलॉजी होती है, विदाउट स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस, थोड़ा सा करेक्ट करूँगी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मेडिटेशन या पूजा या ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सिर्फ एक मेथड है स्पिरिचुअलिटी को गेन करने की, ठीक है। तो जैसे ही आप इस सब चीज़ों से कनेक्ट होते हो, तो आपकी अपनी जो एक टैरो कार्ड रीडर होगा उसकी ऊर्जा बढ़ती है, वो अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब्स के साथ ऊपर आता है, यानी कि उसकी थर्ड आई ओपन होती है। थर्ड आई क्या है? थर्ड आई आपका इंट्यूशन है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के जो सच होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, को पता है कि जीवन में गलत हो रहा है, पर फिर भी उसके लिए स्टैंड नहीं लेना है, उसके साथ आगे नहीं जाना है। तो वहाँ पे इसका मतलब है कि थर्ड आई ब्लॉक है, ठीक। अब थर्ड आई ब्लॉक है तो डेफिनेटली अगर मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और आपके चक्रास ब्लॉक हैं, मैंने सीखा है मेरे चक्रास ओपन हैं या बैलेंस्ड हैं, मैं रीडिंग करूँगी, दे कनेक्टेड विद मी एंड दे ऑल्सो कनेक्टेड विद योर एनर्जी। जब वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, मैं कोई भी कार्ड निकालूंगी वो आपकी एनर्जी को बताएगा बाय इंट्यूशन एंड जो भी इसमें चीज़ें दी होती हैं, लाइक दैट कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ रख दूँ और आपको सिंपली एक कार्ड निकालूँ, ठीक है। तो एक कार्ड आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कप्स दिखा रहा है, एक व्यक्ति बैठा है,
ये एक स्टडी पॉइंट है जहाँ पे हम सीखते हैं। अब इसको याद नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एक इंट्यूशन से ये बाहर आता है। सिंपल एक कप हो गया, तो कप में कहते हैं कि कप क्या है, मैं आपको कोई भी चीज़ कप में अगर दूंगी तो क्या कर रही हूँ, ऑफर कर रही हूँ, ठीक। यानी मैं आपको कुछ दे रही हूँ, यानी कप का कार्ड, कप की चीज़ आई यानी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक। तो आपने कहा ना कि कार्ड्स कैसे एनर्जी बताते हैं, तो कार्ड्स आपके चक्रास से कनेक्ट होते हैं, वो एनर्जी का फ्लो यहाँ पर होता है और उसकी वजह से ये इंट्यूशन के द्वारा पढ़ा जाता है। मैम ये सारी चीज़ें तो मुझे थोड़ा बिलीव अभी आ रहा है कि न्यूमरोलॉजी, टैरोज, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक और चीज़ मैंने देखी है, जैसे सलमान खान को हम देखते हैं तो सलमान खान अपने हाथ में वो कुछ ब्लू कलर का क्रिस्टल पहनते हैं, तो ये क्रिस्टल जेम्स होते क्या है, उनका क्या और किसको पहनने चाहिए ये? देखिए क्रिस्टल ऐसी चीज़ है ना, पहले तो ये बहुत प्योरीफाई चीज़ है, मदर अर्थ से निकलती है, मतलब एक तरीके से अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। जैसे कि 5 लाइफ के ना बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स होते हैं, ठीक, जो हर इंसान को अपने जीवन में चाहिए होता है। हर इंसान को अपने जीवन में लव एनर्जी चाहिए, ठीक है। इम्बैलेंस हो रही है, अपने अंदर लव फील नहीं आ रहा है, लोनलीनेस का पैटर्न आ रहा है, सामने से रिस्पेक्ट रिसीव नहीं हो रही है, आप रोज़ कॉर्ड्स पहन लीजिए। पिंक कलर का क्रिस्टल होता है, पिंक कलर हार्ट चक्र, जो आपका ग्रीन चक्र है, मतलब जो आपका हार्ट चक्र है, लव एनर्जी से कनेक्टेड है। हार्ट चक्र को कई बार पिंक कलर से भी डिनोट किया गया है। इसीलिए जब आप रोज़ कॉर्ड्स पहनते हैं तो सबसे पहले आपका सेल्फ लव बढ़ता है। सेल्फ लव बढ़ेगा तो आप, चूँकि सेल्फ लव बढ़ेगा तो आपकी अपनी ऊर्जा बढ़ेगी ना, आपके अंदर प्यार होगा तो ही आप सामने वाले से रिसीव कर पाओगे। तो ये कहीं ना सा वाइसी वर्सा है। सेम एज दूसरा एस्पेक्ट आपका आता है फाइनेंस को लेकर के। तो फाइनेंस में भी आपके कई सारी चीज़ें हैं, लाइक जैसे पायराइट ले सकते हैं, ठीक है, सिट्रिन ले सकते हैं, रेड जैस्पर होता है। अब आप कहेंगे कि कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए। देखिए जहाँ पे आपको बाउंसली पैसा चाहिए, मतलब एकदम से आपके पास पैसा आ जाए, ठीक है, फोकसली पैसा आ जाए, तो आप पायराइट पहनिए, ठीक। जहाँ आप चाह रहे हो कि आपके पास पैसे जो आ रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रहे, तो आप सिट्रिन पहनना शुरू कीजिए। और अगर आप बिज़नेस करते हैं और आप बिज़नेस का इन्हांसमेंट चाहते हैं तो आप रेड जैस्पर पहनना शुरू कीजिए। और आपको लग रहा है कि गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको लग रहा है रूट चक्र आपका ब्लॉक है, तब भी आप रेड जैस्पर पहन सकते हैं। ये है। फिर आपका तीसरा पार्ट आता है जो कि आपने रिश्ते अच्छे कर लिए, प्यार वाला जो पोर्शन है, जो आपकी लव एनर्जी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने फाइनेंस बेहतर कर लिया। एंड थर्ड चीज़ आती है कि कई बार लोगों को प्यार और पैसा मिल जाता है, इसके बावजूद लोगों को वैल्यू नहीं मिलती है। लोग कहते हैं कि मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास हर एक चीज़ है, फिर भी मुझे वो सोशलाइज वे में उतना नहीं आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप नेम फेम चाहते हो, वहाँ पे आप क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हो, ठीक है, वाइट कलर का होता है। और इसमें कहते हैं सप्तरंग होते हैं, इसमें सारी एनर्जीज़ आपको रिफ्लेक्ट करती हैं, सारी एनर्जीज़ होती हैं, तो वो आपको नेम फेम दिलाने में भी हेल्प करता है। जो लैब्राडोराइट है, कई बार क्या होता है लोगों के पास सब कुछ है पर उनको स्पीक अप करने में दिक्कत होती है, ठीक है, आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आपको इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपनी बात रखने में प्रॉब्लम हो रही है, उस जगह आप लैब्राडोराइट यूज़ कीजिए। आप देखोगे आपके अंदर बोलने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। कई बार क्या चैलेंज आता है कि आपको इल्यूज़न आ रहे हैं, आप अच्छे से चीज़ों को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, उस जगह पर ना आप बहुत बार देखो कि ब्लैक टूरमलाइन लेना शुरू करो, क्योंकि आपकी ब्लैक टूरमलाइन जब आप लेते हो तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। जब नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होगी तो ही तो आप क्लियर कट देख पाओगे चीज़ों को फॉग की तरीके से। और एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर देती हूँ, बहुत बार ये सवाल आता है कि क्रिस्टल किस हाथ में पहने, ठीक है। तो जो आपका लेफ्ट हैंड होता है ये रिसीविंग हैंड है, ये एनर्जी को रिसीव करता है, और जो आपका राइट हैंड है ये एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक। तो जब भी पैसा रिसीव करें तो जनरली क्या होता है, हम पैसा किसी को पेमेंट करते हैं तो राइट हैंड से कर देते हैं, ठीक। डोंट डू दैट। पैसा आप जब भी दें तो लेफ्ट हैंड से दें, क्योंकि पैसा जब आप देंगे तो आप रिसीव भी यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। देने को आप दे सकते हैं, हाँ, लेकिन इस जगह पर अगर आप पैसा किसी के लिए, जैसे आप कोई चैरिटी कर रहे हैं, तो आप फिर राइट हैंड से दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, वैसा। तो जो भी रिसीविंग वाला है, जैसे कि आपने मनी को रिसीव करना है, आपको बिजनेस को बढ़ाना है, तो उस जगह आप अपने लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल पहनिए, और जहाँ पे आपको रिलीज़ करना है लाइक ब्लैक टूरमलाइन, तो वो आप अपने राइट हैंड में पहनिए, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आप रिलीज़ कर रहे हैं। सुपर सुपर अमेजिंग, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली मैम।
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. बहुत सारी बातें और भी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट आज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो आई एम वेरी श्योर मैं नेक्स्ट टाइम आपको वापस से बुलाऊंगा. और आपको मैम के पास से और क्या क्या टॉपिक्स जानने हैं मुझे कमेंट में बताइए. इस पॉडकास्ट से आपने अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना भाग्यांक नंबर निकाल लिया होगा और आपको अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए रहेंगे. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.